आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इसके क्वेश्चन वन के अंदर सारे आपके एमसीक्यूज हैं। तो हम पहले एमसीक्यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है आपके पास 7 और ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। अब 7 स्क्वायर रूट को अगर आप कैलकुलेटर में टाइप करें ना, तो आपके पास डेसिमल वैल्यू आएगी। और डेसिमल वैल्यू ऐसी होगी कि आप उसमें वो वैल्यू आखिर में नंबर चलता जा रहा होगा डेसिमल के बाद, और उसके अंदर कोई आपको पैटर्न नजर नहीं आ रहा होगा, तो इस वजह से ये आपका इरेशनल नंबर। फिर आगे सेकंड पार्ट है आपका पाई और ई। पाई आपको पता है, पाई हो गया, ई हो गया। ये दोनों जो वैल्यूज होते हैं ये भी आपकी इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया था जब ये हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये देखें स्क्वायर रूट एन है, और वो कह रहे हैं कि एन आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है जिसका आपको पता है एग्जैक्ट आंसर क्या आना है, क्योंकि इन केसेस के अंदर आपके पास हमेशा इरेशनल नंबर आता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एन के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, वो आपके पास क्या आ रही है? कोई भी आ सकती है। 33 आ रही है, 32 आ रही है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे स्क्वायर रूट्स की जब वैल्यू आप निकालेंगे ना, तो वो आपके पास इरेशनल नंबर आएगी। अगर यहाँ इन्होंने क्वेश्चन चेंज भी कर दिया ना, अब उन्होंने फर्ज करें क्वेश्चन लिखा होगा इफ एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट नहीं है बल्कि इफ एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो तब क्या होगा? तब आपका आंसर होगा रैशनल नंबर। लेकिन जिस तरह ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा हुआ है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी आप नंबर दे दें परफेक्ट स्क्वायर के अलावा, तब आपका इरेशनल नंबर होगा। अगर एन आपका परफेक्ट स्क्वायर है तब रैशनल नंबर होगा, लेकिन अगर आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तब इरेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि 5 भी आपका, स्क्वायर रूट 5 भी इरेशनल है, स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल है। और दो इरेशनल नंबर्स को अगर आप मिलाएं तो वो आपके पास इरेशनल नंबर ही बनता है। यहाँ आप देख लें, ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, इसको मैं कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस है। प्रॉपर्टीज हमने 1.2 के बाद प्रॉपर्टीज सारी उन्होंने लिखी हुई है बुक के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद ये आपकी ए लेस ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 8 पावर एक्स इज इक्वल टू 64। तो ये उन्होंने क्वेश्चन दिया और इसको आप सॉल्व करें। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। आपको पता है कि आपके ये सेम बेसिस होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो x और 3x ऐड होके क्या हो जाएगा? 4x। फिर आपको ये भी पता है कि आपके अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं उनको। 4x आपके पास 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/4। यहाँ से कैंसिलेशन कर दें तो 3 जार एंड 2 जार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। तो ये पूरा सोल्यूशन मैंने आपको इसलिए करके दिया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट होगा किस तरह आपने सॉल्व करना है। तो 3/2 आपका आंसर है ये। फिर a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, तो ये आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। बुक के पीछे 8 पार्ट का आंसर गलत लिखा हुआ, तो इसका बी पार्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फिर 9 वाला क्वेश्चन देख लें, 75 और 27 का स्क्वायर रूट। 75 की फैक्टराइजेशन देख लेते हैं कैसे होगी। 3 से होगी, फिर आगे 2 दफा 5 से होगी।
27 की कंप्लीटली 3 से होगी। तो 75 को अगर आप कैलकुलेटर में भी टाइप करेंगे ना तो आपको ऐसे ही लिखा आएगा। ये देखें, 5 दो दफा आ रहा है तो 5 को बाहर कर दें। 3 एक दफा आ रहा है, इसको इधर। फिर यहाँ 3 दो दफा इधर आ रहा है, तो 3 को बाहर कर दें और ये एक 3 अंदर आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचा? स्क्वायर रूट थ्री, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो ऐसे ही आ जाएगा। बाकी जो बाहर की वैल्यूज है उनको आप ऐड कर देंगे। 3 और 5 आपस में ऐड होके हो जाएंगे 8। तो 8 स्क्वायर रूट 3, ये आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 3 + स्क्वायर रूट 5 और 3 - स्क्वायर रूट 5। वो कह रहे हैं कि ये कौन सा नंबर है। तो इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। 3 + स्क्वायर रूट 5, 3 - स्क्वायर रूट 5। अब ये देख लें कि ये दोनों नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। तो दो इरेशनल नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये दो कंडीशंस हैं। तो यहाँ हम इनको आप हमेशा मल्टीप्लाई करके ही जज कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर बन रहा है या इरेशनल नंबर बन रहा है। तो यहाँ हमें इत्तेफाक ऐसा है कि हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चंस किए हैं उनके अंदर ये आपके डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हम वही करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये a + b की फॉर्म बन रही है। 3 स्क्वायर 9, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये खाली 5 आ जाएगा। 9 - 5 4। तो 4 प्राइम नंबर भी नहीं है, ऑड नंबर भी नहीं है, इरेशनल नंबर भी नहीं है, तो रैशनल हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया एमसीक्यूज का। क्वेश्चन 2 है, ये इसके दो पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट्स बहुत आसान हैं। इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं आती। तो ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उसको आप प्रूव करना चाह रहे हैं। सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेते हैं, ए b + c। यानी कि ए आपका जो है ना वैल्यू वो बाहर है, और b + c अंदर आपके ऐड हो रहे हैं। b + c, तीनों वैल्यूज आपको उन्होंने ऊपर क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। 5 और 3 का एलसीएम आपके पास 15 आ गया। 15 ÷ 3 5, 5 × 5 25, 15 ÷ 5 3, 3 7s are 21। 2 1s are 2, 2 23s are 46, and 3 1s are 3, 3 5s are 15। So 23/5, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। ए बी प्लस ए सी। तो इसमें आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। ए बी पहले मल्टीप्लाई होगा, ए सी भी दूसरी साइड पे साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एडिशन आपने बाद में बिल्कुल आखिर में करनी है। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 प्लस 5/3, 3/2 7/5। ऐसे अगर आपको थोड़ा सा खदशा है कि आप गलत मल्टीप्लिकेशन कर देंगे या एडिशन कर देंगे, तो आप यहाँ ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि मल्टीप्लिकेशन पहले होगी। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास 5/2 रहा। यहाँ कोई कैंसिलेशन हो नहीं रही, तो इनको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। 7 3s are 21, 5 2s are 10।
इसका एलसीएम 10 आ गया। 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ 21। 46 ओवर 10, इसकी कैंसिलेशन कर दें। 23, दोनों 2 के टेबल से जा रहे हैं, तो 23 ओवर 5। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 23 ओवर 5 थी और राइट हैंड साइड भी 23 ओवर 5 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, वैल्यूज वही हैं लेकिन उनको अब आपने डिफरेंट अंदाज से करना है। ये अभी भी बिल्कुल वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए प्लस बी और सी बाद में। तो ए प्लस बी पहले आप ऐड करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे और आखिर में आप मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। तो इसका एलसीएम ले लें, 6 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 3 ज़ा 9। 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 2 5 ज़ा 10। तो 19 ओवर 6। अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कैंसिलेशन तो हो नहीं रही, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दें। 7 9 ज़ार 63, 6 133 ओवर 30। अब इसकी राइट हैंड साइड ले लें, ए सी प्लस बी सी। 7/5 प्लस बी सी 5/3। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते नहीं हैं। ज़्यादा सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि आप वैल्यूज़ जो हैं वो गलत डालेंगे, जिस तरह अभी मुझसे गलती हुई थी। यहाँ मैंने बी की वैल्यू अभी डाल दी थी। तो इतनी ही गलती हो सकती है, इससे ज़्यादा आपसे होगी नहीं गलती। इसके अंदर आपके पास सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ आपके पास 5 कैंसिल हो रहा है, तो 7/3 आ जाएगा। इसका एलसीएम आपके पास 30 आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 63। फिर 3 को डिवाइड 30 को डिवाइड करें 3 के साथ 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दोबारा से राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये कोई बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसमें आपको बल्कि पूछना भी नहीं चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये सिंपल एलसीएम लेने का तरीका होता है। अगर ज़्यादा इशू आ रहा है तो सिंपल आप कैलकुलेटर से कर लें, लेकिन मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता कि कैलकुलेटर यूज़ किया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, इसके स्टेप्स बहुत कम रह जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर भी कैलकुलेटर यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे।